गाना आप सुन रहे थे, ये है नताशा नूरानी का, जो कि बतौर गुलकार, कंपोज़र और स्क्रिप्ट राइटर, उसके साथ साथ वॉइस ओवर फनकार के तौर पर भी काम कर रही हैं। पॉप म्यूज़िक की ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने गायकी बाकायदा तौर पर सीखी और बेशुमार म्यूज़िक स्टूडियोज़ को भी बतौर सरबराह उन्होंने चलाया। हाल ही में उन्होंने अपनी जो एल्बम है रौनक, उसका पहला गाना छोड़ो रिलीज़ किया, जो आपने सुना है। बिल्कुल, और बहुत ज़बरदस्त इस गाने को वेलकम भी किया गया है लिसनर्स की जानिब से, जो म्यूज़िक लवर्स हैं उनकी जानिब से। और नताशा इससे पहले भी बहुत अच्छे गाने गाए हैं, लेकिन ये गाना और ये गाना वैसे सुनने से तो ताल्लुक़ रखता ही है, लेकिन मैं इस गाने के जो सेट्स हैं और जिस तरीके से शॉट्स इसके अंदर लिए गए हैं, विजुअल्स हैं, वो बड़े इंप्रेसिव हैं। नताशा से बात कर लेते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नताशा, वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल खैरियत से। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन। ग्रेट टू हैव यू। टाइटल ही बड़ा डिफरेंट है आपके गाने का, मतलब जब छोड़ो आपके गाने को सर्च करें यूट्यूब पे तो सिर्फ आपका ही गाना सबसे ऊपर आ जाता है। तो इस टाइटल के पीछे क्या है? और इसमें हमें एक लड़की है जो कि मुख्तलिफ शॉट्स के अंदर, यानी कि आप खुद मुश्किलात का सा शिकार नजर आती है। कॉन्सेप्ट क्या है गाने का? गाने का ये कॉन्सेप्ट है कि जो ज़िंदगी में तकलीफ दे रिश्ते में हम सब फंस जाते हैं, जो एक मुश्किल माहौल होता है घर का, दोस्तों का, जैसे भी हो, तो उसमें से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो आप काफ़ी उसके अंदर आगे पीछे होता है, बैक एंड फोर्थ होता है। तो ये गाना उस माहौल के बारे में है। तो वीडियो के अंदर भी वही आप देख सकते हैं कि मैं एक जाल में फंसी हुई हूँ या मैं एक झूले पे आगे पीछे हो रही हूँ। तो काफ़ी छोटे से इस तरह के सिम्बल्स हैं जो लोग देख सकते हैं और सुन सकते हैं। जबरदस्त। वैसे बहुत जबरदस्त विजुअल्स भी हैं, आइडिया कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है। रिस्पांस कैसा आ रहा है नताशा इस गाने का? जबरदस्त आ रहा है। इट्स ग्रोइंग यू नो इन अ वंडरफुल वे। जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं वो दिल खोल के कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एंड they're leaving long messages and lots of very important people are reaching out to me, which makes me feel great. But mashallah say it's been fantastic. I'm really excited to share this with more people. Right, that's great. So what made you write this song, Natasha? ऐसा क्या था आपको लाइफ की पर्सनल एक्सपीरियंसेस जिन्होंने आपको इस गाने को लिखने पे मजबूर किया, या ओवरऑल जो एक आर्टिस्ट की ऑब्जर्वेशन होती है सोसाइटी के अंदर, उसने आपको माइल किया कि आप इस किस्म का गाना लिखें? एज एन आर्टिस्ट तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से लिख रही होती हूँ। तो आई थिंक ये गाना मैंने 2 साल पहले लिखा था, एंड उस वक्त आई वाज गोइंग थ्रू अ रफ टाइम विद अ कपल ऑफ पीपल इन माय लाइफ। तो आई थिंक ये उसके हवाले से गाना लिखा था, एंड आई थिंक नाउ होपफुली पीपल कैन फाइंड देयर ओन मीनिंग। वो अपना ही मतलब इसमें ढूंढ सकते हैं और इंशाल्लाह सुकून उनको भी मिलेगा। सही, ठीक हो गया। अच्छा नताशा, चूंकि आपने अपने म्यूज़िक जॉनरा के हवाले से भी हमें बताना है, आपको बेसिकली इंटरेस्ट किस में ज़्यादा है? क्योंकि ये तो हमें आपने पॉप की बाकायदा जो के लिए ट्रेनिंग भी ली है, सो उस हवाले से भी बताएं। और अब फर्दर आप किस तरह के गाने लॉन्च करने का या उनको मंजर-आम पे लाने का प्लान रखती हैं? बिल्कुल। तो मैं काफ़ी देर से रॉक म्यूज़िक से ताल्लुक़ रखती हूँ। पॉप म्यूज़िक तो है ही है, वो स्पेशली वीलो और इस गाने के साथ तो वो भी एक एक्सपोजर उसका मिल गया है। आई थिंक जॉनरा वाइज आप जो मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते हो इज़ दैट आपको you won't know what to expect. इंशाल्लाह I'll be working on multiple genres and अलग-अलग साउंड्स होपफुली ज़िंदगी में एक्सप्लोर करने, ताकि एक ही साउंड के साथ ना फंस जाऊं। ये बहुत ही ज़बरदस्त बात आपने की है साउंड के हवाले से। मेरा अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड था कि जो साउंड आपका गाना प्रोड्यूस कर रहा है, या इससे पहले भी आपका गाना आया था, वो भी मैंने सुना, वो बड़ा डिफरेंट साउंड है। और पाकिस्तान के अंदर ऐसा कंटेम्प्रेरी साउंड नॉर्मली आर्टिस्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, बहुत ही कम लोग हैं, शायद 1-2 मैं नाम नहीं लूँगा, वो अच्छा इस तरह का साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या है? क्या इंटरनेशनली बाहर इसको रिकॉर्ड करना बेहतर सिस्टम्स के ऊपर, या फिर आपकी अपनी साउंड सेंस इस पे काउंट करती है? टेक्निकली जरा इस बारे में हमें बताइए। जी बिल्कुल। तो टेक्निकली आई थिंक इट्स अबाउट द प्रोड्यूसर्स यू वर्क विद। ये गाना अब्दुल्ला सिद्दीकी और मैंने साथ इसको को प्रोड्यूस किया हुआ है, यानी कि इसकी जो मौसीकी है, इसकी जो ताल है, ये सारी चीज़ें, इसको बैलेंस करना, मेरी आवाज़। इंटरेस्टिंगली ये बात है कि मैंने ये तो अपने कमरे में रिकॉर्ड किया हुआ है, मेरे पास अच्छा माइक्रोफोन है। और इसको मिक्स मास्टर भी आप ही नहीं किया? मिक्स इसका किया हुआ है अब्दुल्ला सिद्दीकी ने, और मास्टर इसका हमने बाहर से करवाया है। ऑलराइट। तो वो जो मास्टरिंग टेक्निक्स हैं वो हमें नजर आती हैं टेक्निकली गाने के अंदर के बहुत बेहतरीन तरीके से हुई हुई हैं। दूसरा इसी से लिंक मेरा क्वेश्चन कमर्शियल म्यूजिक के हवाले से है, क्योंकि इस तरह की म्यूजिक की एक बड़ी लिमिटेड ऑडियंस होती है, बड़ी एक नीश ऑडियंस भी मैं कहूँ तो समहाउ गलत नहीं होगा, यानी कि बहुत ज्यादा कहते हैं ना ज़बाने ज़द-ए-आम होने वाले गाने ये नहीं होते। तो आपने ऐसा ही म्यूजिक करना है या कुछ ऐसा करना है जो डिस्को दीवाने टाइप, जो सब सुने और सब गाएं, ऐसा भी हो सकता है?
आई थिंक हर किस्म का म्यूजिक करना है, जो दीवाने टाइप कमर्शियल म्यूजिक है वो उससे क्या फायदा होगा कि आई थिंक मेरी फैन फॉलोइंग भी एक अलग सेक्टर के इट विल डेवलप देयर एंड आई थिंक विद दिस काइंड ऑफ म्यूजिक तो मैं खुश होती हूँ सुन के, तो आई थिंक अपने लिए तो बनाऊंगी है। ठीक हो गया। अच्छा नताशा, आप हमारे साथ हैं, जो कि हमने आपका गाना स्टार्ट में तो प्ले किया, हम चाहेंगे इस गाने के अलावा अगर आप कुछ थोड़ा सा गुनगुना दें हमारे देखने वालों के लिए, इज इट पॉसिबल फॉर यू? Yes, absolutely. मैं आपको Since you're थोड़ा live सा with इस us गाने from के Abu अलावा Dhabi, तो अबू धाबी से यहाँ तक जरा थोड़ा हाँ थोड़ा, लेकिन कोई Feel बात आएगी नहीं, हमें। मेक श्योर कि हमें फील अच्छी आए। बिल्कुल। आपने ये गाना सुना है कोई और? Anything. एनीथिंग यू वांट। Okay, okay, perfect. Baby, baby, कल मान जा, क्या बुरा हो जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी। Baby, baby, कल मान जा, प्यार भी दीवानगी भी और हम भी। वाओ, और इस गाने को 10 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं Wow. यूट्यूब के ऊपर। जबरदस्त नताशा। अच्छा, अब आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए एक और बात, जो यंगस्टर्स हैं, खास तौर पे जो गर्ल्स हैं जो कि गाना चाहती हैं, सिंगिंग करना चाहती हैं, मोस्टली लोगों को पता नहीं होता कहाँ से स्टार्ट करें, किस टाइप का म्यूजिक करें, कैसे ट्रैक करें। आप जरा उनको थोड़ा सा गाइड कीजिए, अपना एक्सपीरियंस जो रहा आपका अपनी जर्नी को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स स्पेशली फॉर यंग गर्ल्स इट्स हार्ड, क्योंकि आपको स्टूडियो एक्सेस नहीं मिलती, कई लोगों को इजाज़त नहीं मिलती। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आजकल सबके पास यूट्यूब है, सबके पास इंटरनेट है, और सबसे ज़रूरी चीज़ सबके पास ऑनलाइन एक कम्युनिटी है। तो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ढूंढें पाकिस्तानी वुमेन के जो ग्रुप्स होते हैं म्यूजिशियंस के, आप उनके साथ कनेक्ट करें, उनसे फॉलो करें, उनसे एडवाइस लें। बेशक अगर कोई देयर सम यंग गर्ल्स हु आर वाचिंग, प्लीज़ फील फ्री, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो, जहाँ भी सोशल मीडिया पे है, I'd be happy to help you through। लेकिन वॉच जितने भी आप ट्यूटोरियल्स देख सकते हो ऑनलाइन, अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो एंड रीच आउट टू अदर वुमेन इन द कम्युनिटी, they'll be happy to help। अगर हमारे पास टाइम है तो मैं एक सवाल और करूं? बिल्कुल। एक टाइम है हमारे पास। अच्छा नताशा, ये एक म्यूजिक गाने वाले के लिए, एक वोकलिस्ट या एक सिंगर के लिए जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है म्यूजिक की, म्यूजिक बनाने के लिए, जैसे आपने कहा आपने कमरे में खुद रिकॉर्ड किया, ओब्वियसली उसके अंदर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, साउंड की टेक्निकलिटीज होती हैं, ये जानना कितना जरूरी है आजकल एक सिंगर के लिए कि उसको बैक एंड नॉलेज भी हो गाने के अलावा, आवाज अच्छी होने के अलावा? बहुत ज़रूरी है आई थिंक। अब क्योंकि पहले तो होता था एक ज़माने में कि आपको स्टूडियो बुक करना होता था, वहाँ आपको स्टूडियो टेक्नीशियन चाहिए होता था, उस पर पैसे बड़े लगते थे। अब सब पैसे बचाएं, सारी चीज़ें खुद सीखें, सारी इन्वेस्टमेंट खुद करें, ताकि अगेन लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी नहीं होती, ना तो ऑब्वियसली फंडिंग होती है, हर किसी के पास अब रिसोर्सेज नहीं होते। तो आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज जो बेसिक्स हैं, एक तो सॉफ्टवेयर्स आपको फ्री भी मिल जाते हैं, ये जो माइक्रोफोन्स वगैरह हैं इसमें थोड़ा सा आप इन्वेस्टमेंट कर लो, 30-40 हज़ार में आपकी पूरी जिंदगी चल जाएगी एक माइक्रोफोन से, तो उसका कोई मसला नहीं होगा। बिल्कुल। तो आप नताशा, एक और सवाल मैं ज़रूर आपसे करना चाहूँगी। नॉर्मली हम देखते हैं कि जब यंग सिंगर्स आते हैं, जिससे आपने कहा उनको बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जिसमें आपने भी एक में अपना सॉन्ग किया, अब उन्होंने यंग सिंगर्स को बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की हैं। डू यू अग्री कि अब एक्सेस लोगों तक आपके गानों की, आपकी अपनी कॉम्पोजिशन की, आपकी अपनी सॉन्ग राइटिंग की ईजी हो गई है? इज़ इट अ गुड साइन और इज़ इट अ बैड साइन? आई थिंक इट्स अ गुड साइन कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स आर लुकिंग एट यंगर वॉइसेस। आई थिंक ज़रूरी है और वक्त आ चुका है कि यंगर वॉइसेस भी, नए ताज़े आवाज़ें भी आएँ। लेकिन आई डोंट थिंक कि इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि अगर मैंने वो एक गाना कर लिया तो उसके बाद बस मेरे लाखों डेढ़ों व्यूज़ आएंगे एक दिन में, या मैं कोई सुपरस्टार बन जाती हूँ। आई थिंक बहुत सारे इस तरह की प्लेटफॉर्म्स चाहिए, हुकूमत को भी चाहिए कि वो इस तरह के काइंड ऑफ आप जैसे आर्टिस्ट की अच्छी बात ये है कि वो उस टाइप का म्यूजिक, उस टाइप का आर्ट करते हैं जो वो करना चाहते हैं, और बेसिकली आर्ट होता ही वो है कि आप लोगों तक वो पहुंचाएं जो आप करना चाहते हैं, ना कि एक भेड़ चाल चलें कि जो बाकी लोग करें वो करें। तो इट्स वेरी गुड, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सॉन्ग। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नताशा हमारे साथ मौजूद थी और ऑल द वे फ्रॉम अबू धाबी हमें ज्वाइन किया।